हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्त बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी लाने की सोच रहे हैं या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बहुत सरल विधि से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे। दीप हमें ज़रूर जलाना है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा दो तरीके से होती है, एक चल और अचल। चल का अर्थ होता है कि हम घर में जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं, रख सकते हैं। और अचल प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होती है, जो कि वहाँ की मूर्तियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर हटाकर नहीं रखी जाती हैं, वो एक ही जगह विराजमान रहती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से बता रही हूँ लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना। सबसे पहले, जब भी आप कोई भी मूर्ति मार्केट से लेके आएँ तो उन्हें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान ज़रूर कराएं। और दीपक हमने जला के रखा है। दीपक के तेज से और गंगा जल मिले हुए जल से जो भी मूर्ति की अशुद्धि है ना, क्योंकि जब मूर्तियां बनाई जाती हैं ना तो उन्हें कितना ठोका पीटा जाता है उन्हें आकार देने के लिए, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो आप इस तरह से सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं और आप पंचामृत से स्नान करा के डायरेक्ट आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका होता है। और आप जिस दिन से लड्डू गोपाल जी को इस तरह से पंचामृत स्नान करा के उनकी पूजा आराधना शुरू कर देते हैं, उनमें प्राण स्वतः ही पड़ जाते हैं। और अगर आप पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले एक कोई भी पात्र ले लें। जो भी बर्तन आप लें वो झूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि नया हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उतना बड़ा आपको बर्तन लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फूल में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के जल में छोड़ दिया है। जल का पूजन करने के बाद आप ठाकुर जी को इस तरह से जल में लिटा दें। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी क्योंकि पूजित हैं, इनमें प्राण हैं, तो मैं इनको नहीं लिटा रही हूँ। और बर्तन में आप इतना जल भर दें जिससे कि ठाकुर जी पूरे डूब जाएं। लेकिन मैं पूरा नहीं भर के दिखा रही हूँ आपको, मैंने केवल कंठ तक जल भरा है। तो इसके बाद देखिए जल भर के, और अब हमें एक कपड़ा लेना है और कपड़े को हम इस तरह से ढक देंगे। ठाकुर जी को पूरा हमने कवर कर दिया है। पूरे 48 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने देना है, 48 मिनट तक। उसके बाद आप कपड़ा हटाएं और जल से ठाकुर जी को बाहर निकाल लें। और ये जो जल है ये आप किसी भी तुलसी क्यारी में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा आप 5 दिनों में भी कर सकते हैं या फिर 5 घंटों में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, फिर से पात्र लिया, उसमें थोड़े से हमने पुष्प डाल लिए हैं और अब हम फलों में वास कराएंगे ठाकुर जी को। तो पहले हमने जल में वास कराया, अब हम यहाँ पे फल में वास कराएंगे। तो फलों में आपको जो भी फल आसानी से मिल जाएं, ठीक है, वो आप ले लें। मेरे पास अभी केले थे तो मैं केलों में ही रख के दिखा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें आप लेंगे वो इतनी मात्रा में लें जिसमें कि ठाकुर जी पूरे अच्छे से ढक जाएं। उसके बाद देखिए फिर से हमने कपड़ा लिया और इसको हम इस तरह से ढक देंगे। अच्छा, टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। 48 मिनट तक ही आपको ढक के रखना है। ऐसा ना करें कि आप 1 घंटे रख रहे हैं, दूसरी बारी में आधे घंटे रख रहे हैं, ऐसा काम आप ना करें। टाइमिंग सेम ही रहना चाहिए। और जिन भी चीज़ों में आप ठाकुर जी को रख रहे हैं, वो चाहे फल हो, अनाज हो, ठीक है, उनका आप क्या करेंगे, आधा प्रसाद आप अपने घर के लोगों में वितरण करेंगे और उसकी आधी जो क्वांटिटी होगी उसे आपको दान कर देना है, ठीक है। मतलब आप उसके 2 हिस्से कर लें, आधा दान करें और आधा प्रसाद रूप में घर में सभी को वितरण कर दें। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे अनाज लिया है, तो अनाज में हमने गेहूँ लिए हैं। आप यहाँ पे चावल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे ना हों। तो देखिए कुछ इस तरह से हम गेहूं में पूरा ठाकुर जी को ढक देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने उनका जो मुंह वाला हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ ही रखा है जिससे कि उन्हें कष्ट ना हो।
और अगर आप बिल्कुल नए ठाकुर जी लेके आए हैं तो आप उनकी आँखों पे पट्टी भी बांध सकते हैं। इस तरह से एक पीले रंग का कोई कपड़ा ले लें कोरा और उसको आप आँखों पे बांध दें। लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल को बांध के नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप उनके नेत्रों को बंद कर सकते हैं कपड़े की हेल्प से। और आपके नेत्र बंद नहीं करना चाहते हैं या मान लीजिए आप भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हर बार हम कपड़े से ढक देंगे। 48 मिनट के बाद उन्हें देखिए फिर से हमें ऐसे ही निकालना है। गेहूं को हटाते हुए हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नए लड्डू गोपाल जी लेके आएंगे तभी उनकी इस तरह से आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जो पूजित लड्डू गोपाल हैं उनको आप इस तरह से ना करें, ठीक है, क्योंकि उनमें पूजा करने के साथ ही उनमें खुद से प्राण पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि दीदी प्राण प्रतिष्ठा पर वीडियो बनाइए, और मेरे पास कोई भी नए लड्डू गोपाल नहीं थे। इसलिए आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि मैं उनको तुरंत हटा भी दे रही हूँ, जिससे कि उनके ऊपर ये चीज़ों का भार ना हो, उन्हें कष्ट ना हो। तो अब हमने यहाँ पे देखिए चीनी ली है, आप मिठाई ले सकते हैं। हमें मीठे में अब उनका वास कराना है। तो बस देखिए चीनी में अच्छे से हम दबा देंगे ठाकुर जी को और कपड़े से ढक देंगे। और ठीक 48 मिनट के बाद हम फिर से उन्हें ऐसे निकालेंगे जैसे अभी तक हमने किया। और हर चीज़ का हमें पूजन ज़रूर करना है। जैसे गेहूं में भी हमने फूल छोड़े थे हल्दी कुमकुम लगा के, इसी तरह से देखिए चीनी में भी हमने पुष्प चढ़ाए हुए हैं। तो हर चीज़ का पूजन आप ज़रूर कर लें। तो चीनी का आधा हिस्सा आप दान के लिए निकाल दें और आधे हिस्से को आप खुद यूज़ करें, क्योंकि ये प्रसाद बन चुका है। तो आप इसकी कोई मिठाई बना के खा सकते हैं और आप इसको अपनी चीनी के डब्बे में भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ठाकुर जी को दोबारा से इस चीनी का बना हुआ प्रसाद नहीं खिलाना है। ये है यहाँ पर फूल, तो अब हमें फूलों में रखना है। कोई भी 5 तरह की चीज़ें हमें लेनी होती हैं। आपको कोई भी चीज़ अगर इनमें से ना मिले तो आप इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे कि गेहूं की जगह पे आप चावल ले सकते हैं, फलों की जगह पे आप सब्जियां ले सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है आसानी से तो आप वस्त्रों में वास करा सकते हैं। जैसे आप ब्राह्मण के लिए धोती कुर्ता ले लें और उसमें आप ठाकुर जी को वास कराएं, उसके बाद वो आप ब्राह्मण को दान कर दें। तो अब आप देख सकते हैं हमने फूलों में अच्छे से ढक दिया है ठाकुर जी को। अब हम 48 मिनट के लिए 48 मिनट के लिए फिर से हम कपड़े से ढक देंगे और 48 मिनट बाद हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ठाकुर जी को कितना आनंद आ रहा है हमसे ये सेवा लेते हुए, और कितने सुंदर लग रहे थे फूलों में बैठकर। तो अब ये 5 चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें कराना है ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक। तो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है पंचामृत: दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तो पंचामृत हमने बना के रख लिया है और थोड़ा सा शहद हम ठाकुर जी के ऊपर डाल रहे हैं। एक तो ठाकुर जी को शहद बेहद प्रिय है, और दूसरा ये कि जब हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों पर शहद से अभिषेक करते हैं ना, तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने 5 बार पंचामृत डाल के ठाकुर जी को स्नान कराया है। शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। और पंचामृत में तुलसी दल हमने पहले ही डाल लिया था, और पंचामृत देखिए हमने अलग पात्र में ले लिया है। ये प्रसाद बन गया है, तो इसको हम घर के सभी सदस्य मिलके ग्रहण करेंगे। और अब हम साफ जल से ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस विधि से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक दिन के लिए भी लड्डू गोपाल की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए कि अगर आप उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं, कई बार घर में सूतक पातक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और से कराएं। तो यहाँ पर देखिए अभिषेक करने के बाद हमने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। पीला रंग ठाकुर जी को बेहद प्रिय है, तो पीले रंग की पोशाक धारण करा दी है। और आप उनका सिंहासन, हार, माला, तिलक, बाल जो भी आप लाना चाहते हैं वो पहले से ला के रखें और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। उसके बाद हमने इत्र सेवा दे दी है ठाकुर जी को और हाथ में बांसुरी दे दी है।
इसके बाद देनी है हमें दर्पण सेवा। और अगर आपने आँखों पर पट्टी बांधी थी तो इसी समय पर आपको उनकी पट्टी हटानी है। और सबसे पहले ठाकुर जी को आप शीशा ज़रूर दिखा दें, जिससे कि उनके अंदर जो भी तेज उत्पन्न हुआ है वो उसी मूर्ति में समाहित हो जाए। और तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ा दें। और अब हम यहाँ पर कपूर आरती कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो आप श्रृंगार आरती ज़रूर करें। उसके बाद जो भी आपने पकवान, जो भी मिठाइयों का, फलों का भोग लगाना चाहते हैं, उन सभी का भोग लगाएं। और जितनी देर प्राण प्रतिष्ठा चलेगी उतनी देर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं या फिर भजन कीर्तन कर सकते हैं। कुछ ना हो सके तो सिर्फ राधा 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 नाम आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।